भिवंडी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए जरूर। ये शहर में जो एक माहौल बन रहा है यहाँ पे सेवई माफियाओं को लेकर, इस पे क्या कहेंगे आप लोग? कहीं ना कहीं आप सेवई कंपनी, सेवई निर्माता जो है आप, ये आप लोग कह सकते हो, क्या कहेंगे इसको? देखिए, लगातार ये एक हफ्ते से ये एक मुद्दा बनाया जा रहा है, सेवई को लेकर एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि ये माफिया लोग का धंधा है, माफियाओं का कारोबार है और ये माफिया लोग कर रहे, इसमें दादागिरी कर रहे, भाव को लेकर दुनिया भर की बात बताई जा रही है। तो मेरा मीडिया के बंदों के द्वारा ये बताना शहर को लाजिम है कि एक्चुअल इसकी स्टोरी है क्या। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी एक्चुअल स्टोरी क्या है। हम मैन्युफैक्चरिंग कर कर एक बॉक्स पे 100 से 150 रुपया प्रॉफिट रखते हैं। 100 से 150 रुपया पर केजी पे हमारा प्रॉफिट होता है और बॉक्स पे 100 से 150 रुपया बॉक्स पे प्रॉफिट होता है। मतलब अगर इसको आप किलो में काउंट करेंगे तो 10 से 15 रुपये का हमारा प्रॉफिट है कंपनी का, जो हमने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया है। उसके बाद हम इसमें 100 से 150 रुपया बॉक्स पे कमा रहे हैं, मतलब 10 से 15 रुपया किलो पे कमा रहे हैं। अब ये जो भी दुकानदार है और ये जो भी हमारे पे इल्ज़ाम उठा रहे हैं, इनसे आप ये हमारे पे इल्ज़ाम उठाकर ये महंगा बेच रहे हैं और आज भी माल महंगा बेच रहे हैं और न्यूज़ चैनलों को टीआरपी बढ़ाने के लिए हमारे पे इल्ज़ाम उठा रहे हैं। माफिया लोग हैं हम, और बहुत सारे हमारे पत्रकार साथी बता रहे हैं कि ग्रुप बनाने को माफिया कहा जाता है। तो मेरा एक बोलना है कि ये जो पाम ऑयल आज तक आ रहा है, जो पूरा भिवंडी और पूरा महाराष्ट्र और पूरा इंडिया खाता है, इसकी कॉस्टिंग बता दो और इसका क्या प्राइस आता है और ये कितने का बिकता है दम तो मुझको बताओ कि पाम ऑयल में आप अगर लाते हो तो उसकी कॉस्टिंग क्या आती है और वो बिकता कितने का है। एक सवाल, भैया प्रोवाइड करें लोगों के लिए कि आप भिवंडी में रिटेल भी कर रहे हैं? रिटेल भी कर रहे हैं। हमारा जो आउटलेट है वही हमारा रिटेल काउंटर है। मैं अभी आपने हमसे बहुत अच्छा सवाल किया है। आप अभी अगर कंपनी शुरू से पहले रोजे से अगर आउटलेट लगाती तो ये दुकानदारों के दिल से जाके पूछना कि उनके धंधे खत्म हो जाते। कंपनी डायरेक्ट अगर पब्लिक तक आती है, दुकानदारों ने, हमारा पहले से ही प्लान था कि हम मार्केट का एक रेट रखेंगे और उसके बाद कंपनी का आउटलेट रहेगा। लेकिन दुकानदारों ने, कई सारों ने मना किया कि आप ऐसा मत कीजिए भैया, हमारे पेट पे लात पड़ेगा, हम जो 2 पैसा कमाते हैं वो हमारी कमाई रुक जाएगी। अगर जनता मैसेज में बोलती है कि आते साल भी अगर वो आउटलेट लगाना है तो हम जनता से मतलब हमारी जनता से चैलेंज है कि हम इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले साल हर एरिया में हमारा एक आउटलेट रहेगा जिसपे एक फिक्स प्राइस रहेगा। फिर आप इनका रिएक्शन देख लेना दुकान वालों का कि इनका रिएक्शन क्या आता है। देखा जाए तो सेवई के मुद्दे पे जो आम शहरियों को गुमराह किया जा रहा है, इस पे आम शहरियों से क्या अपील करें? देखिए, आम शहरियों से मेरा यही कहना है कि ये जो इल्ज़ामबाजी की दुकानें लगी हैं ना, ये इल्ज़ामबाजियों की दुकानों पे ध्यान ना देते हुए ये हमारे जहाँ भी आउटलेट लगे हुए हैं, ये हमारे आउटलेट पर जाके ले हुए माल 120 रुपया किलो मिलेगा और ये चांद रात तक उनको 120 रुपये का ही भाव रहेगा। ये हमारा फिक्स प्राइस है और हो सकता है कि हम इसको और कम कर देंगे। बढ़ाने का तो छोड़ दीजिए आप, इसको और हम कम कर देंगे और फिर ये दुकानदारों का क्या होगा, फिर आप देखना, फिर ये हम पे क्या इल्ज़ाम उठाते हैं। आप लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं कि हम इसे कम कर देंगे। कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाए थे कि भाव कुछ दिनों पहले 300, 200 ऐसे अलग अलग जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, हमारा नहीं था वो। कुछ हमारे पत्रकार है ना, इसको नाहक क्रेडिट लेने के चक्कर में जा रहे हैं, नाहक है ना वो क्रेडिट ले रहे हैं। हम है ना, हमने राजू भाई के थ्रू पहले रोज़े से हमने बाकायदा बोला था कि आप स्टॉल लगवाइए। पहले रोज़े से हमारा 120 का भाव था पहले रोज़े से। ये कुछ ज़बरदस्ती ना टीआरपी जमा करने के चक्कर में ये न्यूज़ रिपोर्टर जो है वो भी हमारे भाई हैं, भिवंडी के लोग हैं, ये ज़बरदस्ती क्रेडिट ले रहे हैं कि हमारे बोलने पे ये न्यूज़ कम हुई है। भैया हमने में आ रहा है वो कहीं ना कहीं सस्ते दामों पे आ रहा है और भिवंडी वाले जो भाव बढ़ा के दे रहे हैं। आप बार बार एक जिक्र कर रहे हैं उल्लासनगर, वापी, लियाकत में, तो क्या ये क्या माजरा है? आप नाम लेके आरोप लगा रहे हैं, तो क्या इसके पीछे की सच्चाई? देखिए, मैं भिवंडी में पैदा हुआ हूँ, मैं फिर से बोलता हूँ, मैं भिवंडी में पैदा हुआ हूँ, मैंने भिवंडी में कंपनी डाली है। अगर मुझको सिर्फ कमाना मकसद होता तो मैं भिवंडी में कभी भी कंपनी नहीं डालता। मैं बाहर से परचेज़ कर भिवंडी में मुनाफे के लिए मैं माल बेच सकता था, लेकिन मैंने भिवंडी में कंपनी डाली है। और आप बात कर रहे हो ना लियाकत भाई की और उल्लासनगर की और मालेगांव की,
तो मैं आपको कुछ क्लिप दिखाता हूँ आपके माध्यम से, जनता देख लेवे कि ये कौन सी कंपनी है। और ये 3 बत्ती पे कुछ लोग हैं जिन्होंने माल लाया हुआ है उनका वापी से, उल्लासनगर से, मालेगांव से, और ये खंडूपाड़ा के लोग। मैं नहीं बताना चाहता था कि ये आपकी रोज़ी है, आप कमाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब आपने माफिया 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 चिल्लाया है तो अब मैं पूरी सफाई और खुलासा ही बता देता हूँ कि मैं अभी ये कंपनी का आपको फुटेज भेजता हूँ, लियाकत भाई हो या उल्लासनगर हो या मालेगांव हो, आप देखना और आप फैसला करना। मेरी जनता से ये अपील है कि आप ये माल खा सकते हो क्या। आप देखिए ये माल की कंडीशन और ये कौन सी कंडीशन में बनाते हैं, और ये सस्ते की बात करते हैं। अगर इंसान को सस्ता बासी खाना मिले तो क्या इंसान खाएगा? अगर मैं बहुत अच्छा खाना भी अगर ज़मीन पे रख के दूँ तो क्या इंसान खाएगा? सस्ता और महंगा इशू नहीं है, क्वालिटी भी कुछ मैटर करती है। आप लोग को मैं ये क्लिप दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, फिर जनता फैसला करेगी कि आप दुकानदार से पूछिए, अगर वापी का माल है तो भैया मुझको नहीं खाना है, मुझको मेरी जान प्यारी है। उल्लासनगर का माल है भैया मुझको नहीं खाना है, आप देख लीजिए आकर। भाई मालेगांव का माल है भैया मुझको सस्ता नहीं चाहिए, मुझको क्वालिटी चाहिए। यहाँ हमारे पत्रकार बंधु आए, हमारी सारी क्वालिटी और सब चीज़ें उन्होंने देखी हुई है, और अभी मैं आपको भेजता हूँ, आप देख लीजिए। अगर आपका ज़मीर करता है कि आप मालेगांव का माल खा सकते हो, आपका ज़मीर करता है कि आप वापी का माल खा सकते हो, आपका अगर ज़मीर करता है जनता का कि ये उल्लासनगर का माल खा सकते, तो मैं आपको क्लिप दे रहा हूँ, आप देख के फिर फैसला आप कीजिए। देखा जाए तो आप लोग के पास इतनी जानकारी है उन कंपनियों के बारे में, तो क्या आप इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई एफडीए डिपार्टमेंट और अन्य कई जो सरकारी संस्थाएं हैं इनके मार्फत कार्रवाई क्यों नहीं करवाई आप लोगों ने? आप भी तो गुनहगार हुए। देखिए, ये आपने सही सवाल किया कि हम भी गुनहगार हुए, लेकिन हम गुनहगार कब होते कि जब जनता हमारे साथ होती। अगर जनता हमसे पूछे तो हम सब चीज़ खुलासे से बता देंगे। कहीं ना कहीं लास्ट में फिर ये एक अलग हमारे पे इल्ज़ाम उठेगा कि ये अपनी कंपनी चलाने के लिए दूसरों की कंपनी पे उंगली उठा रहे हैं। इसलिए हमने ये नहीं एक्सप्लेन किया था। आज जब बात माफिया 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 की आ रही है, तब हम बता रहे हैं कि देख